press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अब जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो जाए तो कुर्बानी के जानवर में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें नहीं खानी चाहिए। सैयदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तकरीबन 22 चीज़ों का ज़िक्र फरमाया कि जो एक हलाल जानवर में खाना हमारे लिए जिनका हलाल नहीं है। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम खाते नहीं हैं, हम उन्हें फेंक दिया करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम खाते हैं वो एक तो है ओजड़ी कि जो हम खाया करते हैं। दूसरी चीज़ आते हैं गुदूद जो सीरी वगैरह में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये ओजड़ी और गुदूद जो हमारे यहाँ काफ़ी लोग पसंद करते हैं या आज भी ओजड़ी बहुत सारे लोग खाते हैं, इनके खाने से मना फरमाया गया। ओजड़ी का खाना ये मकरूह तहरीमी करार दिया गया है। गुदूद वगैरह खाना ये भी मकरूह या हराम के दर्जे तक हैं, लिहाजा इनके खाने से हमें परहेज़ करना चाहिए। कई लोग गुर्दों के ताल्लुक़ से तशवीश में हैं कि गुर्दे खाने जायज़ हैं कि नहीं हैं। गुर्दे आप खा सकते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्दे के खाने को पसंद नहीं फरमाया, लेकिन गुर्दे का खाना कोई हराम नाजायज़ नहीं है। गुर्दा वगैरह आप खा सकते हैं, लेकिन जो आंत है, ओजड़ी है, गुदूद है या हराम मग़ज़ है कि जो गर्दन के पीछे वाले हिस्से में रीढ़ की हड्डी में होता हुआ नीचे तक एक पीली रग होती है जो चापों के बीच के अंदर होती है, उसको नहीं खा सकते। इसी तरह बहता हुआ खून है, नर मादे की जो पहचान जो अलामत है वो है। इसी तरह कच्चा बच्चा है या इस तरह भेड़ वगैरह है तो उसके नाक में जो रतूबत है और या जानवर के नुतफ़े का जो पानी है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें सय्यदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाई जो तकरीबन 22 हैं। तो वो चीज़ें लगभग हम खाते नहीं हैं। जो हमारे यहाँ खाई जाती है वो एक ओजड़ी है जिसका खाना मकरूह तहरीमी है, और गुदूद वगैरह है कि जिसका खाना भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो लिहाजा इन गुदूद के खाने से भी हमें बचना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं कि गुदूद क्या होते हैं। गुदूद क्या होते हैं कि जानवर के जिस्म की गांठें होती हैं कि जो उसके गोश्त वगैरह में पाई जाती है। वो जब गोश्त वगैरह बनता है, ज़्यादातर जो सीरी बनती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि गोल गोल एक भेजे की तरह कुछ चीज़ें और अज्जा सीरी के अंदर पाए जाते हैं। जब आप उसे दबाते हैं तो उसमें से भेजे के घी की तरह एक मवाद निकलता है, उसी को गुदूद कहा जाता है। और इन गुदूद का खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है। वो अज्जा के जो हमारे लिए खाने जायज़ नहीं हैं उसमें ओजड़ी, गुदूद, हराम मग़ज़ वग़ैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी में से एक दमे मसफू यानी बहने वाला खून भी है। क़ुरबानी के वक्त एक हमारी जो सबसे बड़ी लापरवाही होती है उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि क़ुरबानी के जानवर को ज़िबाह करते वक्त उसके गले से जो खून निकलता है वो खून बहने वाला खून होता है, और ये बहने वाला खून नापाक होता है। कई लोग इस खून के जब छींटे कपड़ों में लगते हैं तो उसे बड़े ही फ़ख्र के साथ में उन छींटों को अपने कपड़ों पर लगा लेते हैं, या लग जाता है तो कई लोग ऐसे हैं कि उसी हालत में नमाज़ वगैरह भी पढ़ लेते हैं और खून के छींटे लगे होते हैं। कई लोग ये सोचते हैं यार ये तो कुर्बानी का खून है, बड़ा मुबारक खून है, बरकत वाला खून है, इस वजह से इसके लगने से तो और बरकत मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जहालत है, फजूल हैं, बेकार हैं। कुर्बानी का खून हो या किसी का भी खून हो, जो खून बहने वाला होता है वो नापाक होता है। अब अगर वो खून आपके कपड़े में लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाएगा, आपके बदन में लग गया तो आपका बदन नापाक हो जाएगा। इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि अपनी कुर्बानी के जानवर अपने हौज़ वगैरह के पास में ज़िबा करवाते हैं, और होता यह है कि उस खून के छींटे कभी हौज़ की बाल्टी में लग जाते हैं, कभी उसके कुछ कतरात हौज़ वगैरह में भी गिर जाते हैं। तो वो आपका हौज़ वो बाल्टी नापाक हो जाती है, और वही बाल्टी कभी आप हौज़ वगैरह में डाल देते हैं तो आपका पूरा का पूरा हौज़ नापाक हो जाता है। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखें कि कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते वक्त जो खून निकलता है वो खून नापाक होता है। उस खून से अपने लिबास, अपने बर्तन, कपड़े वगैरह उन सबको बचाएं, और वो खून अगर नाली वगैरह में भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस खून को उठाकर आपको किसी बाबरकत जगह पर या साफ़ सुथरी जगह पर ही रखना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो अगर नाली वगैरह में बहता है तो बहने दें, और अगर कहीं ज़मीन वगैरह पर आप ज़िबा करते हैं तो खड्डा खोद कर उस खून को आप वहाँ पर दफन कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी का खून
अगर आपके कपड़े बदन पर या किसी बर्तन वगैरह में लग जाए या पानी वगैरह में चला जाए और उसी पानी से आप बकरे वगैरह को धोएं या साफ़ करें, तो आपका वो पूरा गोश्त जो उस खून आलूद पानी से धोया गया है, आपका वो पूरा गोश्त नापाक हो जाएगा और उस गोश्त को आपको फिर से पाक और साफ़ पानी से आपको उसे पाक करना पड़ेगा। इस बात का आप सभी हजरात ख़ास तौर पर ख्याल रखें।